नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार योर्स टीचर में। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको बेहतरीन टेक्निक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जी हाँ, एकदम ध्यान से वीडियो को देखिएगा। एक बेहतरीन टेक्निक्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारी स्टूडेंट की क्वारीज रहती है कि सर कंपटीशन की बुक आखिर लूसेंट बुक को कंप्लीट कैसे करें। जी हाँ, आपने सही सुना, ये केवल लूसेंट के लिए ही नहीं है, ईच एंड एवरी बुक। जी हाँ, आप सारे बुक को इस बेहतरीन टेक्निक्स के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूसेंट के एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। देखिए, स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैंने किताब तो खरीद ली है लूसेंट बुक, लेकिन साल भर से पढ़े हुए हैं, लेकिन आज तक मैं इस बुक को कंप्लीट नहीं कर पाया। तो चलिए इसका आज मैं सॉल्यूशन आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या करना है। अगर आपके पास लूसेंट बुक है कंपटीशन की और अगर आप इसको पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको 3 टेक्निक्स को फॉलो करने होंगे। जिस तरीके से मैंने किया है वही एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। देखिए क्या करना होगा। सबसे पहली बात क्या है कि 30 डेज प्लान, रोजाना 2 घंटे, टोटल 60 घंटा। मैंने क्या बोला? 30 डेज प्लान, रोजाना 2 घंटा, टोटल 60 घंटा। आपको क्या करना है कि इस लूसेंट बुक की जितनी भी पेजेस हैं, चलिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो लूसेंट बुक है इसमें टोटल पेज है 540। मैंने कितना बताया? 540। हो सकता है अभी जो लेटेस्ट बुक आया होगा उसमें ज़्यादा पेजेस हो, लेकिन जो अभी बुक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसमें टोटल पेजेस हैं 540। तो मान लीजिए इसको हमें 30 डेज में कंप्लीट करना है। तो क्या करना पड़ेगा कि इन 540 पेज को, मैंने क्या बोला? इन 540 पेज को रोज़ाना इसके ऊपर 2 घंटे खर्च करने होंगे। यानी आपको एक दिन में 18 पेज पढ़ने होंगे, तब जाके आपका ये 30 डेज में कंप्लीट होगा। मैंने क्या बोला कि रोज़ाना 2 घंटा, महीना का हो गया 60 घंटा, यानी 30 डेज। तो ये 18 पेज आपको पढ़ने में मैक्सिमम 2 घंटे लग सकते हैं। इन 2 घंटे में आप बहुत अच्छा तरीके से 18 पेज को कवर कर सकते हैं, सिर्फ 2 घंटा। तो महीना का प्लान हो गया 60 घंटा, ठीक है। डेज कितने हो गए? 30 डेज। तो ये आपका एक टेक्निक हो गया कि नहीं, इस प्रकार प्लान बना के इसको 30 डेज में 1 टाइम कंप्लीट करना है। तो चलिए फर्स्ट टाइम आपका ये बुक इस तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए मैं अब दूसरा टेक्निक के बारे में आपको बताता हूँ। दूसरा टेक्निक हम लोग का क्या है? रोज़ाना रिकॉलिंग 1 घंटा। मैंने क्या बोला? रोज़ाना रिकॉलिंग 1 घंटा। देखिए आपने तो फर्स्ट टाइम बुक को कंप्लीट कर ली, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि एक बार तो मैंने बुक को पढ़ा है, लेकिन क्या इस बुक में जो कंटेंट दिया गया है आपके दिमाग में सेट हो पाई? जवाब आएगा नहीं। जी हाँ, एकदम सही आपने बोला है, जवाब आएगा नहीं, क्योंकि एक बार पढ़ने से बुक की कंटेंट आपके दिमाग में नहीं जा पाई है। अब देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको जो आप रोजाना 2 घंटे दे रहे थे, अब इस बुक में डेली 1 घंटे देने होंगे। कितना मैंने बोला? डेली 1 घंटा। और जो भी बुक में आपने कंटेंट को पढ़ा है उसको रिकॉलिंग करना है, बार बार पढ़ना है। मैंने क्या बोला? रिकॉलिंग करना है, बार बार पढ़ना है, लेकिन टाइम देना है 1 घंटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपने जस्ट कुछ दिन पहले ही या कुछ घंटे पहले ही आपने इस बुक को पढ़ा, तो आपने जब फर्स्ट टाइम कंप्लीट किया तो जाहिर सी बात है सारा तो आप नहीं बोले हैं, मैक्सिमम कंटेंट आपके दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन उसको क्या करना है? रिकॉलिंग करना है। रिकॉलिंग करने से क्या होगा कि कुछ कुछ कंटेंट आपके दिमाग में धीरे 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 सेट होता चला जाएगा। ये रिकॉलिंग का फायदा है। तो ये जब आपके दिमाग में धीरे धीरे सेट होता चला जाएगा तो मैक्सिमम 60% कंटेंट आपके दिमाग में चलेगा। तो इस तरीके से आपने जो चीज़ों को पहली बार पढ़ा
फिर आप उसको रिकॉलिंग कर रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि कंटेंट जो उस बुक में दिया गया है लूसेंट में, ये कंटेंट आपके दिमाग में धीरे धीरे सेट होता जा रहा है। तो इस तरीके से रोज़ाना आपको 1 घंटे समय देना होगा और रिकॉलिंग करना है। आगे देखिए, तीसरा टेक्निक की मैं बात कर रहा हूं। तीसरा टेक्निक हम लोग का क्या है? यूज पेन एंड हाइलाइटर। जी हाँ, आपको क्या करना है तीसरा टेक्निक में कि पेन का और हाइलाइटर का यूज करना है। दूसरा टेक्निक में हम लोग का 60% तक चीजों को मैंने कवर करवाया। अब क्या करना है कि आपने जो आपका 40% बाकी रहा, अब रोजाना कम से कम आधा घंटा देना है। कितना घंटा? आधा घंटा देना है इसी बुक के ऊपर। और ये जो आप आधा घंटा दे रहे हैं, उस टाइम पीरियड में आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, उसमें गूगल का नेट होना चाहिए, मतलब नेट कनेक्शन होना चाहिए। इसमें क्या करना है कि मान लीजिए कोई कंटेंट आप बुक में पढ़ रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि चालुक्य वंश की महारानी लोक महादेवी ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया, इतना मान लीजिए बुक में दिया गया है। अब क्या करना है यहाँ पे कि ये जो कंटेंट आपका बुक में दिया गया है, इतना ही दिया गया है, इसमें केवल आपको एक चीज करना है कि इसी जगह पे कुछ कंटेंट को ऐड करना है। ऐड कैसे करना है कि आप उसी टाइम पीरियड में गूगल कीजिए और जो एग्जाम रिलेटेड कंटेंट है, कि जैसे मान लीजिए कि ये विरूपाक्ष मंदिर जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है, और ये विरूपाक्ष मंदिर जो है ये किस स्टेट में पड़ता है, किस जिले में पड़ता है। तो ये कंटेंट एग्जाम रिलेटेड हो सकता है और आप ये गूगल करके उसका आंसर पता कर सकते हैं। जैसे ये विरूपाक्ष मंदिर मध्य प्रदेश में है और इसे भूल भुलैया शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कंटेंट आप उसी बुक में वहीं पर लिख दीजिए पेन से। इससे क्या होगा, परमानेंटली वो रह जाएगा। आप पेंसिल यूज करेंगे, हो सकता है 2 साल 3 साल के बाद ब्लर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा मेहनत करना होगा। तो इससे क्या हुआ कि बुक वहाँ पे, मतलब बुक में वो कंटेंट मेंशन हो गया और उस जगह पे हमेशा के लिए रह गया। अब उस जगह पे हाइलाइटर चला दीजिए। जी हाँ, इससे क्या होगा, वो कंटेंट आपका विजिबल होगा। तो इस तरीके से आपको हाइलाइटर का और पेन का यूज करना है। देखिए, बुक के ऊपर मुंह माया नहीं दिखाना है कि नहीं बुक खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आप तो कुछ उसमें गलत चीज नहीं कर रहे हैं, बस आप पढ़ रहे हैं, कंटेंट को ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा करना कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने ये 3 तरह का टेक्निक्स को बताया है, आप इसको ईमानदारी से कीजिए। जी हाँ, आपको इसमें ईमानदारी दिखानी होगी, बस शर्ते आप इसको में बढ़िया से ईमानदारी दिखाइए और अपने प्रति 100% मतलब श्योर रहिए कि नहीं ये बुक मैं कंप्लीट करके रहूँगा। आपको ये ईमानदारी दिखानी होगी। फिर आप देखिए कि नहीं आपको कैसा महसूस हो रहा है, इतना मैंने किया, इतना करने के बाद कैसा फील हो रहा है कि नहीं बुक में कंटेंट आपके दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारा बुक मैं घोल के पिला दिया आपका दिमाग में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जिस बुक को आपने पढ़ा तक नहीं था, आपको पढ़ने का मन तक नहीं कर रहा था, लेकिन एक सिस्टमेटिक प्लान से इन 3 टेक्निक्स को यूज करके जो बुक आपके काबू में नहीं थी, ये कुछ हद तक आपके हाथ में आ जाएगी। और जब आप इस टेक्निक को यूज करेंगे तो आपको जरूर कंफर्म है कुछ ना कुछ फीलिंग, कुछ ऐसा महसूस जरूर आएगा, कुछ कंटेंट आपके मतलब पकड़ में जरूर आ जाएगी। तो चलिए, ये 3 बेहतरीन टेक्निक्स आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से बेहतरीन टिप्स अगर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट करना मत भूलिए। चलिए।